सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। आज हम क्लास 3 के पार्ट 9 ढोंगी बाबा को पढ़ेंगे। बच्चों, ढोंगी बाबा की कहानी में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से लोगों को कुछ लोग धोखा भी देते हैं। ठीक है, धर्म के नाम पे धोखा भी देते हैं। तो चलो बच्चों, हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। काली डुंगरी पर चूहों की एक बस्ती थी। क्या थी? चूहों की एक बस्ती थी। उस बस्ती में हम हजारों की संख्या में चूहे रहते थे। क्या रहते थे? चूहों की बस्ती में हजारों की संख्या में चूहे रहते थे। एक दिन काली डुंगरी की चोटी पर एक सन्यासी बाबा आए। कौन आए? सन्यासी बाबा आए। उन्हें देखने के लिए हर रोज चूहों और चूहियों की टोलियां जाती। कौन जाता उन्हें देखने? चूहों और चूहिया की टोलियां जाती। सभी चूहे धीरे धीरे उस सन्यासी बाबा के भक्त बन गए। क्या बन गए? उस बाबा के भक्त बन गए। उसका शरीर नारंगी रंग का था। शरीर कैसा था? नारंगी रंग का था। वहां के निवासियों की मान्यता थी कि उनका नारंगी रंग का शरीर सूर्य भगवान की भक्ति करने से हुआ था। वहां के लोग क्या मानते थे कि उनका जो नारंगी रंग है वो सूर्य भगवान की भक्ति करने से हो गया। ऐसा वहां के लोग मानते थे। ठीक है। एक सुबह बाबा ने आंखें खोली तो उनके सामने सैकड़ों चूहे हाथ जोड़े खड़े थे। बाबा के सामने क्या कर रहे थे? सैकड़ों जो चूहे थे वो हाथ जोड़े खड़े थे। इतने भक्तों को देखकर बाबा बोले, जय बाबा। बोले बाबा, कम बोले तो क्या हुआ? भक्तों को देखकर क्या हुआ? बाबा बोले जय बाबा। बोले बाबा, कम बोले। क्या बोले? जय बाबा बोले, बाबा कम बोले। बाबा, आप कौन हैं और कहाँ से पधारे हैं? चूहों के मुखिया ने पूछा। चूहों के मुखिया ने क्या पूछा कि बाबा, आप कौन हो और कहाँ से आए हो? है ना? किसने पूछा? चूहों के मुखिया ने पूछा। अरे मूर्ख, तुमने मुझे पहचाना नहीं? बाबा ने क्या कहा? अरे मूर्ख, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं एक सन्यासी बाबा हूँ और ईश्वर ने मुझे जनता को ज्ञान देने के लिए भेजा है। ईश्वर ने किस लिए भेजा है? जनता को ज्ञान देने के लिए भेजा है। तुम इस बस्ती के मुखिया हो ना? सन्यासी बाबा ने चिमटा बजाते हुए कहा। क्या कहा? तुम इस जो बस्ती है उसके मुखिया हो ना? मुखिया ने अपने बारे में सुनकर कहा, बाबा आप तो अंतर्यामी हैं। मुखिया ने क्या कहा? बाबा आप तो अंतर्यामी हैं, आपको तो सब पता है। वहां मौजूद सभी चूहों ने बाबा की शान में जयकारे लगाने शुरू कर दिए। सबने क्या करा? बाबा की शान में बाबा के जयकारे लगाने शुरू कर दिए। सन्यासी बाबा ने धीरे धीरे चूहों की बस्ती में अपनी पैठ जमा ली। धीरे धीरे क्या हुआ? चूहों की बस्ती में सन्यासी बाबा का राज हो गया। ठीक है। एक दिन बस्ती के मुखिया के साथ कुछ समझदार चूहे बाबा के आश्रम में पूछे। क्या हुआ? कुछ समझदार चूहे जो है बाबा के आश्रम में एक दिन पहुंच गए। बाबा, हमारी बस्ती पर किसी की बुरी नजर पड़ गई है। बाबा को क्या कहते हैं? हमारी बस्ती पर किसी की बुरी नजर पड़ गई है। क्या हुआ? किसकी बुरी नजर पड़ गई है बस्ती पर? बाबा ने पूछा। बाबा ने पूछा कि क्या हुआ? तभी बीच में एक चूहा रेटू उछलता हुआ बोला, बाबा, हमारी बस्ती के दो चार चूहे रोज गायब हो रहे हैं। क्या हो रहा है? दो चार चूहे जो है हमारी बस्ती के रोज गायब हो रहे हैं। उन्होंने बाबा को उसने बताया। ठीक है। यह क्या कह रहे हो बच्चा? वो क्या कहते हैं? ये क्या कह रहे हो बच्चा? मेरी दिव्य दृष्टि बता रही है कि यह काम तुम्हारी बस्ती के कुछ चूहों का ही है। बाबा ने कहा। बाबा ने क्या कहा? कि मेरी दृष्टि ये बता रही कि ये काम तुम्हारी बस्ती के चूहों का ही है। यह सुनकर मुखिया और उसके साथी अपनी बस्ती के कुछ चूहों पर शक करने लगे। ये सुनकर क्या हुआ? जो है वो अपनी बस्ती के चूहों पर शक करने लगे। आपसी शक के चक्कर में चूहों में फूट पड़ गई। आपस में चूहों में क्या हो गई? लड़ाई हो गई। ठीक है। वे आपस में लड़ने झगड़ने लगे।
उनकी एकता भंग हो गई। पहले तो उनमें एकता थी, लेकिन अब क्या हुआ, उनमें एकता भंग हो गई और वो आपस में लड़ने लगे, है ना। ऐसा हो गया। उसी समय मुखिया का बेटा चंपी सुंदरवन से पढ़ाई पूर्ण करके लौटा। मुखिया का जो बेटा है वो पढ़ाई करके लौटा। जब चंपी को बाबा के बारे में पता चला तो उसने पिता से कहा, मुझे लगता है कि जिस बाबा की भक्त सारी बस्ती बनी हुई है वह ढोंगी बाबा है। उसने क्या कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि वो ढोंगी बाबा है, मतलब वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, ऐसे कहा उसने। मैं जरूर इसकी असलियत का पता लगाऊंगा। मैं क्या करूंगा, जरूर इन बाबा की असलियत का पता लगाऊंगा। चंपी ने छानबीन शुरू की। उसने क्या करा, छानबीन शुरू कर दी। पता चला कि सुंदरवन से एक बदमाश बिल्ला पुलिस को चकमा देकर भाग गया है। क्या हुआ, एक जो है बदमाश जो है वो पुलिस को धोखा देके भाग गया है। पुलिस को उसकी तलाश है। पुलिस को क्या है, उसकी तलाश है। चंपी का शक गहरा हो गया, गहरा गया। उसका शक जो क्या हुआ, गहरा गया, मतलब उसे शक ज्यादा होने लगा। ठीक है, उसने तुरंत बाबा से मुलाकात की। उसके बाद क्या करा, वो बाबा के पास मिलने गया। उसका हुलिया देखकर चंपी ने बस्ती के कुछ साथियों से कहा, यह कोई सन्यासी नहीं है। उसको देखकर उसने कहा क्या, कि ये कोई सन्यासी नहीं है बल्कि ढोंगी बाबा है, और यह सुंदरवन से भागा हुआ खतरनाक बिल्ला है। ये क्या है, सुंदरवन से जो खतरनाक बदमाश बिल्ला भागा है ये वो है। इसी ने अपनी बस्ती के चूहों को भोजन बनाया है। इसने क्या करा है, अपनी बस्ती के चूहों को भोजन बनाया है। ठीक है, उन्हें गायब कोई नहीं करता, यही उनको आपने झांसे में फंसाकर जाता है। ये क्या करता है, उनको अपने झांसे में फंसाकर ले जाता है, खा जाता है ना, उसने बताया। चंपी ने फिर कहा, मेरे पास एक आइडिया है। क्या है, मेरे पास एक आइडिया है। कल सबको सच पता चल जाएगा, बस तुम सब मेरा साथ दो। सबको अगर सच पता करना है तो तुम मेरा साथ दो, उसने ऐसा कहा। ठीक है, अगले दिन बस्ती में मेला लगा था। क्या लगा था, मेला लगा था। उस मेले में सन्यासी बाबा को भी बुलाया गया। उसमें क्या करा, सन्यासी बाबा को भी बुला लिया। मुखिया ने चंपी के कहे अनुसार बाबा से कहा, बाबा बस्ती वालों की इच्छा है कि आपका सम्मान किया जाए। क्या किया जाए, आपका सम्मान किया जाए। क्यों नहीं, यह तो अच्छी बात है, बाबा ने खुश होते हुए कहा। बाबा ने कहा ये तो अच्छी बात है। उसी समय दूध से भरा एक बड़ा सा बर्तन लाया गया। क्या लाया गया, दूध का भरा हुआ एक बर्तन लाया गया। बाबा ने उसे देखकर सोचा कि यह दूध उसे पीने के लिए दिया जाएगा। बाबा ने क्या सोचा कि ये दूध जो है उसे पीने के लिए दिया जाएगा। बाबा, हम सब कच्चे दूध से आपको स्नान कराना चाहते हैं। उसने क्या कहा, हम कच्चे दूध से आपको स्नान कराना चाहते हैं। सभी ने मिलकर बाबा पर एक एक लोटा पानी में मिला दूध डालना शुरू कर दिया। सभी ने क्या करा, एक एक लोटे में पानी और दूध मिला के डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बाबा के शरीर का रंग नारंगी से काला होने लगा। जो बाबा है उसका शरीर कैसा होने लगा, धीरे धीरे काला होने लगा, क्योंकि वो रंग लगा हुआ था। रंग बदलते देख मुखिया ने कहा, बेटा चंपी यह क्या हो रहा है, बाबा नारंगी से काले कैसे हो रहे हैं। उसने कहा कि ये काले कैसे हो रहे हैं, तो नारंगी थे। पापा यह पूरा ही काला है। बाबा नहीं, यह गड़बड़ झाला है। चंपी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने कहा ये पूरा ही काला है और कुछ गड़बड़ है। ठीक है, थोड़ी ही देर में बाबा का रूप रंग जंगली बिल्ले जैसा हो गया। कैसा हो गया, जंगली बिल्ले जैसा हो गया। उसका खतरनाक रूप देखकर क्या हुआ, सब डर गए। उसका खतरनाक रूप देखकर सब डर गए। बाबा कौन हो तुम बताओगे या हम असलियत बताएं, चंपी ने गुस्से में कहा।
चंपी ने क्या कहा कि तुम बताओगे या हम असलियत बताएं। ढोंगी बिल्ला भागने लगा। वो क्या करा फिर, वो भागने लगा। चंपी ने पहले ही सुंदरवन की पुलिस को बुला लिया था, उसे पता लग गया था, उसने क्या करा था, पुलिस को बुला लिया था। पुलिस ने बिल्ले को पकड़ लिया। काली डुंगरी के चूहों की आंख खुल गई। काली डुंगरी के चूहों की आंख खुल गई, जिसे अभी तक वे पहुंचा हुआ बाबा समझ रहे थे, वह एक तड़ी पार खतरनाक बिल्ला निकला। क्या निकला वो, खतरनाक बिल्ला निकला। सारी बस्ती के चूहों ने चंपी को कंधे पर उठा लिया। सबने क्या करा, चंपी को कंधे पर उठा लिया। चंपी ने सबसे गुहार लगाई, किसी तरह के अंधविश्वास में ना पड़े और किसी पर आंखें बंद कर भरोसा ना करें। उसने क्या करा कि किसी पर आंखें बंद करके भरोसा ना करें, उसने सभी से कहा। सुंदरवन प्रशासन की ओर से चंपी को खतरनाक अपराधी पकड़वाने की मदद में करने के लिए इनाम दिया गया। क्या करा गया, सुंदरवन प्रशासन की ओर से क्या करा गया, उसे खतरनाक जो उसने उसको पकड़वाया था उसके लिए उसे क्या करा गया, अपराधी पकड़वाने के लिए जो है उसे इनाम दिया गया। तो बच्चों, इस पाठ में क्या सीखा हमने कि हमें कभी भी आंखें बंद करके, आंखें मूंद कर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अपनी समझदारी का भी, अपने दिमाग का भी प्रयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों, इस पाठ को दोबारा पढ़िएगा और अगले पाठ में कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके।